जो जो मैं करता हूँ उसमें हमेशा सोल्यूशन होता है। तो कभी मैं मसाइल उठाने या उसको बेचने का कभी मैंने काम नहीं किया। मोहब्बत की डेफिनेशन जानना चाहूँगा। वो मोहब्बत जिस पे बड़े दावे हों, चारों तरफ मोहब्बत के बैनर लगे हुए हों और आपकी आंखें बुझी हों और आपके दिल में कुछ भी जीने की रमक ना हो। मोहब्बत की शादियाँ कामयाब हो रही हैं या अरेंज मैरिजेस कामयाब हो रही हैं? मोहब्बत की शादी 100 में से 1 या 2 ही चल पाती हैं। 98 शादियां मोहब्बत की नहीं चल पाती। देयर इज नो लाइफ लाइक दैट कि जिसमें मर्द औरत को पैम्पर करता रहे हर वक्त। जो बच्चे हैं उनको किस तरह से आज के दौर में गाइड किया जाए औरत मर्द के रिलेशन के हवाले से? जो बच्ची थी 7 साल की थी, उसने कहा जी स्कूल वालों ने मुझे बुलाया कि हम आपसे इजाज़त चाहते हैं इसको सेक्स एजुकेशन स्टार्ट करें। ये तक लिखा हुआ था 9th क्लास के बच्चों के लिए कि जब आपकी पार्टी होगी तो सब वहाँ ड्रिंक करेंगे, तुमने करनी है तो कर लेना, लेकिन इतना ख्याल करना कि कोई तुम्हें हाथ लगा के कमरे में ना ले जाए। जिस तरह से आपने कहा कि लेस्बियन लड़कियों की मासूमियत खतरे में है। घास के नीचे पानी हो। अब हमको नज़र आना चाहिए कि सोसाइटी में जितना बाहर से वल्गैरिटी और गंदगी है वो सब हमारे यहाँ पहुँची है। आप अचानक किस रोज़ मर जाएं और आपके बाद आपका मोबाइल आपके बच्चे और बीवी के हाथ आए और उसके बाद वो सोचे कि हम इस बंदे की इज्जत करते रहें। यानी जो कुछ आपने देखा जो वो सब हिस्ट्री में महफूज है। जो बच्ची गलती का एतराफ़ करे उसका हम इलाज कर देते हैं। ओके। और जो कहना चाहिए मैंने तो मज़े के लिए किया, फ़न के लिए किया, फिर क्या हुआ, तो हम उसे बिल्कुल ब्लंटली माजरत कर लेते हैं। जो कंपैटिबिलिटी है मियाँ बीवी की, वो उससे शादी से पहले आप रिकमेंड करते हैं कि उसके ऊपर बात होनी चाहिए उनकी आपस में? जिन लड़कियों की तनख्वाहें ज़्यादा हैं उनसे शादियाँ नहीं टिक पाती। उनके अंदर तकब्बुर और गुरूर अपनी गाड़ी का और अपनी तनख्वाह का इतना ज़्यादा होता है। या तो मियाँ उसका बॉस हो, उसकी कंपनी में उसका हम असर हो। अगर माँ बाप ने शादी कहीं और की है तो वो उसे नेड़े नहीं लगने देती कि मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अख्तर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शानदार काम कर रहे हैं। इनको आप बतौर होस्ट, इनको बतौर आप इनको लाइफ कोच के इनकी एक्सपर्टीज़ बड़ी शानदार हैं और बड़े अछूते इनके टॉपिक्स होते हैं। आम फहम गुफ्तगू करते हैं जो समझ में भी आती है और शायद वो सुन के हर दूसरा शख्स ये कहता है कि ये मेरा मसला है, इसके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए। सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप आए हमारे यहाँ पे। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि इतने साल हो गए आपको यूट्यूब पे काम करते हुए, गुज़िश्ता 2-3 सालों में एकदम भरमार हुई व्यूज़ की और वायरल पे वायरल हो रहे हैं। वो जो आपके थंबनेल्स हैं उसका कितना रोल है इसके अंदर? हाँ, मेरा ख्याल कुछ 10-15% होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा। क्योंकि जो कंटेंट है, देखें जो पूरे शहर में इतने खाने हैं पर कढ़ाइयाँ कुछ की मशहूर हैं और वो उनके नामों की वजह से नहीं है, उनके टेस्ट की वजह से। बिल्कुल सही। क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है पर वो हमारी ज़िंदगी से मुतालिक नहीं होता, वो हमारे दुखों को कम नहीं करता, हमें वक्ती तौर पे हिजान में मुब्तला करता है, कोई मालूमात दे देता है। पर जो कंटेंट आपके आंसुओं को पूछे और उनको आपको सहारा दे, या किसी एक वीडियो सुन के आपका सर ऐसे हो और एक लम्हे को आपको सुकून आ जाए कि मैं चूँकि डे फर्स्ट से मेरी ज़िंदगी में जो जो मैं करता हूँ उसमें हमेशा सोल्यूशन होता है। तो कभी मैं मसाइल उठाने या उसको बेचने का कभी मैंने काम नहीं किया। तो शायद इसी वजह से हम धीरे धीरे चलते रहते हैं। बिल्कुल सही। और अब बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हम आपको पिछले 7 साल से, कहता है जो कि 6 साल से। तो नो, आई एम अ पार्ट ऑफ फैमिली। लोगों की फैमिलियों का, यानी माएँ अपनी बेटियों को और अपने बहुओं को गिफ्ट के तौर पे अख्तरबाज दे के जाती हैं। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे एक माँ बड़ी मोहब्बत से सोचती है तो ये भी हमारे मसले को चिमटी से उठा के चुन लेता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं मोहब्बत की शादी या अरेंज मैरिज पे आऊँ, उससे पहले मैं आपसे मोहब्बत की डेफिनेशन जानना चाहूँगा। अच्छा, मुझे लगता है मोहब्बत जो आपकी आंखों को सुख दे, जो आपके दिल को राहत दे और जो आपके वक्त को बहुत कीमती और यादगार बना दे, वो मोहब्बत जिस पे बड़े दावे हों, चारों तरफ मोहब्बत के बैनर लगे हुए हों और आपकी आंखें बुझी हों और आपके दिल में कुछ भी जीने की रमक ना हो और आपकी आंखों में वो जो शाइन, देखें ये चिकसक जब मोहब्बत होती है तो आपका अंग अंग बोलता है और आप अल्लाह के शुक्रगुजार होते हैं, आप उस महबूब के शुक्रगुजार होते हैं, इवन उस एम्बियन के, उस माहौल के शुक्रगुजार होते हैं जिसमें वो मोहब्बत पनपती है। आपको वो गाड़ी,
वो जहाज, वो घर, वो दीवारें अच्छी लगने लगती हैं। पर जब ये जालिम नहीं होती तो हर चीज़ वही होती है, पर आपका दिल खाली होता है। जालिम कहाँ पे जाके होती है? जालिम जब आप दूसरे को जज करने लगते हैं और उसको एक्सपेक्टेशन के पहाड़ पे बिठा देते हैं, इसने ये क्यों नहीं किया। लाइक बहुत सारे घरों में मियाँ बहुत अच्छा, मोहब्बत है, सास ने तोहफा क्यों नहीं दिया, या ससुर ईद वाले दिन कमरे से निकल के आके उसने मेरे खाने की तारीफ क्यों नहीं की। बज़ाहिर जाहलाना सी बात है। हालांकि ये थर्ड पार्टीज नहीं है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टीज हैं, यानी दे आर नो बॉडीज। पर हमारे यहाँ ट्रेनिंग सारी की सारी ऐसी है कि फ़लाँ ने ये क्यों नहीं किया। अच्छा, फ़लाँ को तो इल्म ही नहीं है कि मुझे ये करना था। या भी देखे ना, जो एक्स्ट्राज हैं, मुझे याद है हमारा एक दोस्त था, वो हमारे पास आया, खबरें में काम करता था, तो उसने कहा मैंने नर्तकी में काम किया है। ये इशफाक साहब का एक ड्रामा था। अच्छा, हमने बड़े शौक से देखा। तो फिर से वो कहा यार तुम कहाँ थे, तो उसने कहा आपने देखा नहीं, वो जो डेड बॉडी जा रही थी अच्छा, ये एक्चुअल वाकया हुआ, बिल्कुल सही, वो मैं था। अब उस डेड बॉडी को भी पता है कि दिस इज माई रोल, तो मुझे कैसे सांस बंद करना है, कितना रोल। हम आम तौर पे खानदानों में अपने बच्चों को उनका रोल नहीं बताते, बीवियों को भी उनका रोल का इल्म नहीं है, इवन शोहरों को तो कोई बताता ही नहीं है कि तुम्हारा रोल दिल रखने का है, रोब डालने का नहीं। रोब अपने आप मिल जाता है। अभी देखें दफ्तरों में बॉसेस तो बहुत सारे होते हैं, पर दिल पजीर बॉस कोई कोई होता है जिसकी गैर मौजूदगी में आप उसका जिक्र मुस्कुरा के करते हैं और आप उसके बारे में अच्छे लफ्जों में जिक्र करते हैं, क्योंकि आपका वक्त उसके साथ अच्छा गुजरा होता है। बिल्कुल सही। अभी पिछले दिन एक तकरीब थी, तो मैंने शामी साहब का जिक्र फोटो के साथ बड़ा मोहब्बत से किया। उस पर कुछ लोगों ने मेरे वो लगते लिए। अच्छा, ये वो लोग थे जो उनको जानते भी नहीं है, ऐसे ही है, और शायद अगर उनको मिले तो सेल्फी बनाना फखर समझे। मैं उनको 30-40 साल से जानता हूँ। इतना काइंड बंदा, इतना हेल्पिंग, इतना सॉफ्ट। यानी आप सोचिए, मुझे याद है जब मैंने घर बनाना था तो मैं उनके, ज़रा पैसे एकदम कम हो जाते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि दिस इज़ द इशू, क्या करूं। उन्होंने वहीं एक बैंक के जीएम को फ़ोन किया। अगले रोज़ जीएम मेरे घर पहुंच गया कि दिस इज़ द लोन, बताइए क्या करना है। तो मैंने कहा मेरी वाइफ ने कहा है कि सूद नहीं लेना, जो मर्जी हो जाए। तो अल्लाह से कहते हैं वो करा देगा, अल्लाह ने करा दिया। पर मैं उनका एहसान कैसे भूल जाऊँ यार, यानी जिसने उस वक्त मेरे साथ एक लम्हे का भी जिताए बिना। देखो वो पहाड़, और आप तो बिल्कुल मैं उनके दायरे में कॉमी डाइजेस्ट का एडिटर था, कॉलम लिखता था। तो इतना रिगार्ड करने वाला बंदा, पाकिस्तान में कोई भी मेहमान आए बाहर से, उनके घर दावत होती है। कभी किसी एडिटर को, कभी किसी मालिक को तौफीक हुई, दिल चाहिए, ज़र्फ चाहिए। और सिर्फ ये नहीं सर, उनके वक्त की पाबंदी, उनके हर इवेंट पे पहुंचना, नेकी बदी में जाना, शहर की तकरीबात में जाना। नहीं जाते लोग, इतने बड़े नाम नहीं जानते। शादी मरग पे वो नहीं मिस करते, ऐसे ही है। और ऐसे वो उनके जेब में 3-3 4-4 कार्ड होते हैं शादियों के, चुप करके वो खिसक लेते हैं, बिल्कुल हाजिरी लगाते हैं, वो देते हैं, सलामी देते हैं। बंदे में करैक्टर और क्या होता है, यही चीज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मोबाइल आ गया, कुछ थोड़ा सा मखलूत तालीमी निज़ाम आ गया, मर्द ख़वातीन का मेल जोल बढ़ गया। ऐसे में क्योंकि आपका बड़ा एक कोर एरिया है, इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आज के ज़माने में ज़्यादा मोहब्बत की शादियाँ कामयाब हो रही हैं या अरेंज मैरिजेस कामयाब हो रही हैं? आपको मैं खौफनाक बात बताऊं, मोहब्बत की शादी 100 में से 1 या 2 ही चल पाती हैं। 98 शादियां मोहब्बत की नहीं चल पाती। लाहौर में मुझे याद है जब मैं करियर का आगाज़ किया तो मैं बहुत परेशान हुआ इस लाइफ कोचिंग में कि यार कोर्ट्स में 300 केसेस थे उस वक्त खुला के। सर 300 केसेस, हेल बहुत बड़ा था। और इस वक्त इस माह की जो रिपोर्ट है वो 7000 केसेस हैं। और सर ये जो 7000 केसेस, ये एक रात, एक दिन, एक हफ्ते के बाद डाइवोर्स, मुझे इसके साथ नहीं जीना। और ये मोस्टली जो है वो शादियां, ये मोस्टली मोहब्बत की शादियां हैं जो अपने हम उम्रों से होती हैं। अच्छा, जिसमें आज का एज डिफरेंस ज़्यादा होता है, नॉर्मली वो चल जाती है। यानी जो आपको अपने क्लास फेलो से मोहब्बत होती है, अपने हम उम्र से, तो ये बिल्कुल एक ऐसा होता है कि आप उससे हर वक्त चाहते हैं कि वो आपको हंसाता रहे, गुदगुदाता रहे, लतीफ़े सुनाता रहे। दिस इज़ नॉट लाइफ। उसने सोना भी है, जागना भी है, नाराज़ भी होना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। उसने गरीब ने खाना भी खाना है। आपको कख नहीं आता, आप सारा दिन बैठी हैं
कि मुझे वो पैम्पर करे। देयर इज नो लाइफ लाइक दैट कि जिसमें मर्द औरत को पैम्पर करता रहे हर वक्त। कोई सास, कोई घर, कोई फैमिली ऐसी, उस जिस घर से वो आई होती है वहां भी तो दसियों दफा उसको डांट पड़ती है। बिल्कुल ऐसे वहां भी तो उस पर 20 पाबंदियां लगती हैं। बिल्कुल ऐसे लेकिन ऐसी हमाकत है कि वो शादी के बाद ये तवक्को होती है कि सिर्फ उसको पैम्पर किया जाए, बिल्कुल ठीक है। उसके लाड उठाए जाएं। देखें, दफ्तर में जब हम जॉब करते हैं, हम एंकर हों, डायरेक्टर प्रोग्राम हो, डायरेक्टर का बाप हो, कुछ भी हो, वो दफ्तर हमारे लिए नहीं होता। वो रेड कारपेट आपके लिए नहीं होता। यू आर मेंट टू परफॉर्म, एग्जैक्टली, यू आर मेंट टू बिकम द पार्ट ऑफ दैट ऑफिस। Yes. और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको उसको अचीव करना होता है, मीट करना है। बिल्कुल तो सही। शादी इज इंस्टीट्यूशन, ये एक ऐसा अदारा है जिसमें आपने जाना है, मुकाबला नहीं करना, दिल जीतने। अच्छा, ये दिल मोहब्बत से जीत सकते हैं, ये केयर से जीत सकते हैं, ये खिदमत से जीत सकते हैं, हम्बल होके जीत सकते हैं, लड़ के नहीं जीत सकते। आप दफ्तर में रोज खड़े हो जाएं वो वॉचमैन को, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मैं 8 बजे आऊँ, मैं 9 बजे आऊँ। लड़कियों का इतना बड़ा है मामला कि हम सुबह क्यों उठे, घर में तो हम 12 बजे उठते थे। तो जब आप नहीं पढ़ते थे तो 12 बजे उठते होंगे, जब आप अभी पैदा हुए थे तो आप शाम को उठें, किसी को परवाह नहीं है। जब आप बड़े हो गए तो फिर मैनरिज्म होगा, फिर डिसिप्लिन होगा, फिर अब लाइक आप सोचें कि पहले दिन की लड़ाई इस बात पे होती है लोगों की कि सुबह उठें शादी की शाम को, रात को, और कमरा ऐसे है जैसे वहां भैंसें फिर के गई हों। तो किसी ने तो ऑर्गेनाइज करना है ना, मियाँ थोड़ी करेगा। खातून ने करना है। वॉशरूम गए हैं तो कोई गाय भैंस वहां से नहा के निकली है, ये नजर आना चाहिए। आपका जो जिंदगी का मैनरिज्म है उसको मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना, चीजें सलीके से कहाँ कहाँ पड़ी हों, किस वक्त क्या करना है, किसके आने पे कैसे। यानी आप हर एक के आने पे टांग रख के बैठे रहेंगे और मियाँ की गोद में सर रख के आप सोए रहेंगे, ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। जिस घर में गए हैं उस घर के मैनरिज्म है, यू नीड टू फॉलो, यू नीड टू लर्न, कब उठना है, कब बैठना है, किसको कितनी इज्जत देनी है, किस मेहमान को कैसे हैंडल करना है। इवन इस मियाँ को, ये मियाँ भी मुतलवन होता है। शादी से पहले महबूब है, शादी के बाद ये महबूब नहीं है, ये छोटा खुदा बनता है। ही नीड्स मोर देन रिस्पेक्ट, मोर देन लव। अच्छा, उसके बाद वो नहीं आपके लाड उठाएगा और उस तौर पे आपको करेगा जो आपके आंख के इशारे से कि आप इधर चलें और आप उधर चलें। तो दैट ये समझना पड़ता है। जब आप नहीं समझते तो फिर नहीं, मसाइल जो है वो खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम थोड़ा सा इस पर अगर मैं आना चाहूँ कि जो बच्चे हैं उनको किस तरह से आज के दौर में गाइड किया जाए, औरत मर्द के रिलेशन के हवाले से। बड़े हो रहे हैं वो, या कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं उनके अंदर जो उनको समझ नहीं आ रही, या उनको साथ वाले गाइड कर रहे हैं, या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, छोटा बच्चा भी बैठा हुआ है। तो इस हवाले से किस उम्र में आगाह किया जाए सर, और क्या अल्फाज रखे जाएं, किस तरह से बात करे बाप एक बेटे के साथ, किस तरह से बात करे एक माँ अपनी बेटी के साथ? ओके, मेरा ख्याल है कि 20-30 साल पहले मुझे मेरे रब ने मौका दिया तो मैंने इस मौजू पे किताब लिखी है, मैनर्स, अदाब ज़िंदगी के, माशाल्लाह को 1,20,000 वो। अच्छा, इट्स ऑल अबाउट मैनरिज्म जो माँ बाप नहीं बता पाते। ज़िंदगी में 21 ऐसे पहलू हैं जो हर बच्चे को इल्म होना चाहिए, पर माँ खुद नहीं जानती कैसे बताए, बाप खुद नहीं जानता कि बच्चा बड़ा हो रहा है कैसे बताए। तो नतीजा ये होता है कि वो आसपास से जो सुनता है, एजुकेट वो हर लम्हे हो रहा होता है, हर ड्रामे से हो रहा होता है। अच्छा, जब उसको आप नैरो डाउन करते हैं तो वो सिर्फ उन मंजरों को याद रखता है जो उसको लुत्फ देते हैं, या जो उसको एक अराउजल देते हैं, हिजान पैदा होता है। माँ और बाप उसे कभी नहीं बताते कि मेरे बच्चे तू हमारी जान है, हम तेरे ऊपर मुहाफ़िज़ नहीं हैं, पर इतनी तुमसे तवक्को करते हैं कि अपनी इज्जत की हिफाजत करना। ये सर किस उम्र में बताएं? अच्छा, ये मेरी क्लाइंट ने पिछले दिनों जर्मन से मुझे रब्ता किया। उसका जो बच्ची थी 7 साल की थी, उसने कहा जी स्कूल वालों ने मुझे बुलाया कि हम आपसे इजाज़त चाहते हैं इसको सेक्स एजुकेशन स्टार्ट करें। वो पठान खातून थी, उसने तो उनकी माँ बहन एक कर दी कि तुम कैसे। अच्छा, उन्होंने कौन सी क्लास में था बच्चा? नहीं, उसकी 7 साल उम्र थी। 7 साल उम्र थी, ओके। तो ये कोई दूसरी क्लास वाली किताब, ठीक है। अच्छा, जो किताब उसको पढ़ाने लगे थे, इट वाज पिक्टोरियल। उसने उन जो चीज़ों को, अच्छा, उनका एक कितने सालों से रिसर्च है कि किस उम्र में उन्होंने बताना है, तो वो बताते हैं। बिल्कुल सही। और इवन मैंने कुछ मैगजीन मंगवाए लुधियाना से, ये अमेरिका की जो रियासत है, कि उनके स्कूलों में
कैसे बताते हैं, कब बताते हैं। इवन उन मैगजीन में जो स्कूल के थे ये तक लिखा हुआ था 9th क्लास के बच्चों के लिए कि जब आपकी पार्टी होगी तो सब वहाँ ड्रिंक करेंगे, तुमने करनी है तो कर लेना, लेकिन इतना ख्याल करना कि कोई तुम्हें हाथ लगा के कमरे में ना ले जाए। अब इट वाज 10 और 11 ईयर्स का वो होगा ना बच्चा या बच्ची। अब सोचिए कि इससे ज़्यादा बाकी सब तस्वीरें उनकी मॉडलिंग वाली और वो छोटी छोटी कपड़ियाँ और कपड़े वो सब कुछ उसमें था, बट इट वाज वेरी क्लियर। अच्छा, इसी तौर पे वहाँ एक पादरी साहब ने एक कैंपेन स्टार्ट की थी अमेरिका में, इस वक्त 21 रियासतों में चल रही है, और वो ये कि जब लड़की 12 साल की होती है तो उसे वो चर्च बुलाते हैं, उसके बाप को, और वो दोनों डांस करते हैं बेहतरीन कपड़े पहन के। उसको एक मॉडेस्टी रिंग पहनाते हैं, साथ उसे ओथ लेते हैं कि तुम्हारा जिस्म पूरा का पूरा ये तुम्हारे पास अमानत है और तुम अपने मियाँ को ये अमानत सौंपोगे, जितनी तुम्हारी एक्टिविटीज़ होगी इट्स योर्स, लेकिन ये तुम्हारे पास, तुम इसकी टेक केयर करोगे। अच्छा, ये कैंपेन इतनी, उसको वहाँ मैकडोनल्ड करता है स्पॉन्सर। ओके। उनमें से एक बच्ची लंदन आई, कल्चर फर्क है ना, तो वहाँ एक माँ ने और उसकी बेटी ने कोर्ट में उस पर केस कर दिया कि ये मॉडेस्टी रिंग पहनती है तो इसकी वजह से मेरी बच्ची को बहुत इरिटेशन होती है। लंदन में जो सेक्स का तस्वर है वो अमेरिका से मुख्तलिफ है। अच्छा, हमारे यहाँ तो हम बात ही नहीं करते। नतीजा ये हुआ कि आपके जो पेरीफ्री में, गांव में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में स्कूलों की बच्चियाँ, इनके बारे में तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। उन्होंने स्कूल बंक करने शुरू किए, उनको तोहफे मिलने शुरू हुए, और क्योंकि कभी किसी ने एजुकेट नहीं किया, जब आपका बड़ा नुकसान हो जाता है तब तक आप सेक्स वर्कर बन चुके होते हैं। पूरी सोसाइटी का फैब्रिक तो बहुत बर्बाद हुआ हमारे यहाँ। जितनी ये यूनिवर्सिटियाँ हैं हमारे यहाँ, कभी देखें ज़रा, मुझे कुछ यूनिवर्सिटियों में 10 साल गुजारने का मौका मिला, तो मैंने एक जगह में HR का हेड था, तो मैंने जो चीफ गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड था, उसको बुलाया कि तुम लड़कियों को अच्छे बुरे होने से कैसे पहचानते हो। उसने कहा सर बहुत आसान है। तो मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा जिस लड़की को सुबह कोई और छोड़ने आए, शाम को कोई और लेने आए, हम उसकी इज्जत नहीं कर पाते, और वो अनपढ़ है वो भी उसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो करैक्टर है, इनफैक्ट हम अगर उसको बता पाए बच्ची को कि तुम्हारी जिंदगी भर की पहचान है। बिल्कुल सही। मेरे पास बहुत सी बच्चियाँ आती हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कि हम इतने शानदार घर से हैं, वहाँ कभी किसी ने मोहब्बत नहीं की, वहाँ किसी ने अपने किरदार के साथ खिलवाड़ नहीं किया, हमसे हो गया, और हमारे अपने दोस्त ने हमारे साथ कर दिया। अच्छा, उस वक्त रोने का कोई फायदा नहीं होता, उन्हें लगता है, यानी इस वक्त यूनिवर्सिटियों में जो बच्चियां इस वक्त 18-19 साल 20 साल की होती हैं, आप सोचें 2-2 3-3 लोग मिल के उसका निकाह कर देते हैं आपस में कि हो गया जी। इज इट ए जोक यार? आप उसकी जिंदगी से खेल रहे हो। अपनी ना माँ को बता सकती है ना बाप को बता सकती है, कल इस निकाह को वो क्या सेल कर सकती है? किसी सूरत नहीं। लेकिन उस 2 साल में आप उसको एक सेक्स वर्कर बना देते हैं, एक कॉल गर्ल बना देते हैं, और उसको कभी एहसास होता है, कभी मोहब्बत के नाम पे शी इज वेटिंग कि ये गधा मेरे साथ शादी कर लेगा, नहीं करते। फिर कहते हैं तुम पंजाबी हो, मैं सराइकी हूँ, हम तो नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ ये नहीं, कास्ट भी और हाँ जी, तुम ये हो, पहले नहीं पता था। तो अगर ये बच्चियों को पहले दिन से, हमारे एक दोस्त है बहुत मशहूर आदमी है, उन्होंने अपनी बेटी को कनेड कॉलेज में दाखिल किया, तो वहाँ से सीधे वो मेरे पास आए, कहने लगे बास मैं आज ना अपनी बेटी को कॉलेज में दाखिल करके आया हूँ और उसको अपना विजिटिंग कार्ड दे के आया हूँ। मैंने कहा वो क्यों? कहते मैंने उससे कहा कि तुम मेरी जान हो, मेरी शान हो, जो तुम्हें पसंद आए उसको कार्ड दे देना कि मेरे साथ रब्ता कर ले, तुम्हारी मैं शादी कर दूंगा। पर अगर मुझे पता चला कि किसी ने तुम्हारा पीछा किया या तुम किसी के साथ गई, तो मैं इस सड़क पे ही खोद के तुम्हें गाड़ दूंगा। अच्छा, अगले 4 साल उस बच्ची ने वहाँ BS किया, पढ़ा, और वो उनसे मेरी बहुत दोस्ती है। पर वो जो डायलॉग है ना जी, क्लैरिटी वाला, वो मतलब हो गया, वो हो गया कि मुझे तुमसे ये चाहिए, तुम्हें फैसिलिटेट कर रहा हूँ, अच्छी जगह पढ़ा रहा हूँ, पर मुझे तुम पूरी की पूरी वापस चाहिए इज्जत के साथ। वो इज्जत भी तुम्हारे लिए है कि बाद में तुम्हें ब्याह जाए
बिल्कुल, तो बिल्कुल। वर्जिनिटी के साथ तुम ब्याही जाओ, और वही फिर एक पाकीज़गी के साथ ब्याही हाँ, जाओ। बिल्कुल ऐसे। और इसमें ये है कि वो गिल्ट भी नहीं रहता है जी हाँ। इंसान को, फिर ये है कि वो जी अच्छा अब खामन से शेयर करूं ना करूं, करूं तो मेरा ख्याल है कि मर्द के ज़हन से शायद वो बातें निकल नहीं पाती। शायद एक नई अज़ियत, कि क्योंकि आप हाँ एक्सपर्ट जी, है ना, मैं इसलिए बिल्कुल, आपसे बिल्कुल। जो है वो जानना चाह रहा हूँ कि शायद वो चीज़ें निकल नहीं पाती, एक नई अज़ियत बन जाती है, फिर वो उसको खुरचेगा बार बार, एक खुद भी अज़ियत में रहेगा, उसको भी। तो ये आपकी बात ठीक है कि वो पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी का जो है वो एक बेड़ा गर्क जो है वो हम लोग कर चुके हुए हैं। अच्छा चले इस पे दोबारा हम आते हैं, लेकिन उससे पहले इतने शानदार आपके टॉपिक, हाथों की झुर्रियाँ, चेहरे की झुर्रियाँ, फ्रेश रहना, जवान रहना, हमें भी कुछ राज सिखा दें, हम भी अब परेशान होते हैं कि किस तरह से संभालना है। अच्छा, मुझसे आए दिन ना मेरे दोस्त पूछते हैं, यार हम बुढ़े हो गए, तुम नहीं बुढ़े हो गए। तो मैं उनसे कहता हूँ अगर आप खुश रहो और पॉजिटिव कोई काम करते रहो, तो इनफैक्ट आपकी जो उम्र है, उम्र का ताल्लुक आपकी खुशी, सेटिस्फेक्शन और आपकी ऑब्जेक्टिविटी के साथ है। बहुत से लोग हैं रिटायर होने के बाद जल्दी मर जाते हैं, बहुत से लोग हैं रिटायर होने के बाद नई जिंदगी का आगाज करते हैं। मुझे याद है सरताज अजीज साहब, यानी 90 साल की उम्र में जब भाग के सीढ़ियाँ चढ़ जाते थे, तो 90 साल में तो लोग स्वयं कब्र में पाँव लटका के, और तारिक अजीज साहब, यानी आप बेशुमार लोग आपको नजर आएंगे कि अच्छा, जो ताजगी है इसका ताल्लुक आपकी रूह का साथ भी है। अगर आपकी रूह पाकीज़ा है वाह, और अल्लाह से जुड़ी हुई है, देखिए एनर्जी तो कहीं और से आती है ना। अब ये इस वक्त जो लाइट्स हैं, जो ही ग्रिड स्टेशन बंद होगा, बंद हो जाएगा, तो अगर आपके पास यूपीएस है कहीं दिल में अच्छे ऑब्जेक्टिविटी का, तो वो जल उठेगा और वो आपको मायूस नहीं होने देता। देखिए लोगों को, मुझे बहुत सालों के बाद ये समझ आई कि जो डिप्रेशन कब होती है और एंजाइटी कब होती है, और दोनों ही किलर हैं। एक मुसीबत आने से पहले होती है और एक मुसीबत जाने के बाद होती है, और हमसे दोनों नहीं संभाली जाती। यानी हम सब मर्द भी आमतौर पे छोटे छोटे मसले बेशुमार, देखो नौकरी चली गई, ये हो गया, वो हो गया, 100 मसले आते हैं, पर हमको कभी मसलों को हैंडल करना नहीं सिखाया जाता। हम हर मसले पे बैठ जाते, हुनकी करिए। यानी मौलाना मौदूदी से किसी ने पूछा था कि आप आए हो वहाँ हैदराबाद से, लाहौर में, क्या पंजाबी का लफ्ज़ सीखा? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, हुनकी करिए। हुनकी करिए। मतलब ये लिमिट है कि आपको आगे से रास्ता नजर नहीं आ रहा, ऑप्शन नजर नहीं, क्योंकि आप सोचते नहीं है। बहुत अहम पॉइंट, बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक जगह मैंने देखा आपका थंबनेल में, अगर उसको एग्जैक्ट निकालूं तो मुझे उस पर बड़ा वो था कि ये जिस तरह से आपने कहा कि लेस्बियन लड़कियों की मासूमियत खतरे में है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो लेस्बियन मासूम, आप कह रहे हैं कि जो लेस्बियन है वो मासूम है? देखिए इनमें से 90% बच्चियां अच्छे घरों की होती हैं, ठीक है, उन्हें जुर्म का, गुनाह का, गलती का, इवन कोताही का इल्म भी नहीं होता। जो ही वो किसी एक शॉर्ट ग्रुप में जाती हैं जहां एक आध उनकी दोस्त इस तरह की होती है, दैट स्टार्ट्स के लड़कों को भी हमेशा ग्रुप की वजह से प्रॉब्लम होता है कि एक ग्रुप में मेंबर गलत काम करता है, तो जब वो फख्र से उसका इजहार करता है तो एक दफ़ा सुनेंगे, 2 दफ़ा सुनेंगे, फिर आपको शर्मिंदगी शुरू हो जाती है कि मेरे जिस्म में क्या कमी है, बहुत अहम, मुझ पे लड़की क्यों नहीं मर रही, या मेरी दोस्तें क्यों नहीं बन रही, और बाकी फिर आपको मजाक कर रहे होते हैं वो 3-4 लोग जानबूझ के। इसको मैंने यूं जाना कि जो लोग शराब पीते हैं, अगर कोई उनमें से गैर शराबी आ जाए तो वो सारा काम छोड़ के उसकी मिन्नतें तरले करेंगे, एक घूंट ले लो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वो उसको वास्ते कसमें देते हैं, उसके पाँव में बैठ जाते हैं, उन्हें फील होता है ये कि हमसे बेहतर है। इसको अपने लेवल पे लेके आना है। एक घूंट पी लिया तो आप गुनाह में बराबर हो गए। एक घूंट जहर का, एक घूंट गंदगी का पूरी देह को गंदा कर गया। तो इनफैक्ट ये जो ग्रुप्स होते हैं, वो बच्चे जो पहले से ये कर रहे होते हैं वो भी क्रिमिनल नहीं होते, किसी वजह से उस लत का शिकार होते हैं। चूँकि हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है, हम हर चीज़ के ऊपर कंबल डाल देते हैं। घास के नीचे पानी हो। अब हमको नज़र आना चाहिए कि सोसाइटी में जितना बाहर से वल्गैरिटी और गंदगी है वो सब हमारे यहाँ पहुँची है। आप उसको रोकोगे नहीं, दीवारें नहीं खड़ी की जा सकती, और ये चैनल भी बंद नहीं किए जा सकते, सोशल मीडिया का भी आप कुछ नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि आप अपने बच्चे की
और बच्ची की आंख में हया पैदा कर दें, उसके अंदर लिहाज पैदा कर दें। मोबाइल उसके पास है, उसको इल्म होना चाहिए। अब मैंने अपने बच्चों को सिखाना था तो मैंने अपने दिल पे जबर किया, मेरे मोबाइल पे कोड नहीं है, लॉक नहीं है। अब सोचें कि आप अचानक किस रोज़ मर जाएं और आपके बाद आपका मोबाइल आपके बच्चे और बीवी के हाथ आए और उसके बाद वो सोचे कि हम इस बंदे की इज्जत करते रहें। यानी जो कुछ आपने देखा, जो वो सब हिस्ट्री में महफूज है। तो जब आप खुद सब्र करते हैं, आप मीठा ना खाएं तो ना खाने की आप दे सकते हैं ना तलकीन। आप गंदगी में खुद गोडे गोडे बल्कि नाक नाक तक डूबे हुए हों, यानी हर बंदा घर जाके मुंह परे करके बेड पे देख रहा होता है। तो कभी बीवी अंधी है, उसको नज़र नहीं आ रहा, कि बच्चों को नज़र नहीं आ रहा कि बाप छुपा के क्या देख रहा है। जहाँ भी चोरी होगी वहाँ चोर होगा, और वहाँ जहाँ आप छुपा रहे हैं तो वो ऐसा कुछ होता है जो नहीं करने वाला होता है, जाहिर है। तो जब आप अपने बच्चों को, अब देखें बॉस वक्त पे आना चाहे तो सब आएंगे, ऐसे ही बॉस नहीं आएगा तो बाकी भी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। तो आप गुनाह से बचना चाहते हैं, वाले साहब नमाज नहीं पढ़ते, बच्चों को कैसे पढ़ा देंगे? नहीं पढ़ेंगे। वाले साहब तहज्जुद पढ़ते हो ना कहें, वो चाश्त पढ़ते हो, इशराक, मुंह से कभी मत कहें कि पढ़ना चाहिए, उस घर में वो रवायत चल पड़ेगी। इसी तरह ये लेस्बियन का और गेज का आपको अंदाज़ा, मैंने याद है 2006 में मैंने पहली दफ़ा इस पर कॉलम लिखे पाकिस्तान में। ओके। तो गंदे नाले पे एक दरख्त, और मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आए थे जिन्होंने ये कहानी शेयर की, तो उनको मैंने एजुकेट किया। तो कितने लोगों ने मुझे ऑफिस में शर्मिंदा किया कि किस गंदे गलीज मौजू पे तुम लिख रहे हो। धरा पंजाबी में उन्होंने वो कहा कि किन के बारे में लिख रहे हो। अच्छा, 2006 में आप सोचें कि ये इशू गंदे नाले के एक दरख्त का था। इस वक्त पूरा गंदा नाला उन दरख्तों से भर गया। शहर के बीचों बीच दाएं से बाएं से हर उम्र के अफसरों के, मातहतों के, नेट पे उनके बॉडी डिटेल और डिस्क्रिप्शन फाइल्स मौजूद हैं। तो ये दुख बड़े बड़े अफसरों ने सहा, मेरे पास आते हैं बच्चों के लिए। हम उनका फिर NLP करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि ब्रेन से उस गुनाह को, एक अल्लाह ने बड़ा कमाल ये साइंस में दी है, एक नया इल्म है कि गलती हो, गुनाह हो, कोई ऐसी इल्लत हो जो आप अपनी ज़हन से निकालना चाहें। वैसे तो काउंसलिंग में हम कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल वो डिलीट हो जाती है। अरे सर, ये वाकई हो जाती है डिलीट, या मतलब उसका कुछ ना कुछ चीज़ रह जाती है? क्या होता है? लाइक ये थोड़ा सा मैंने से सुना बड़ा। मैं पिछले कोई 6 साल से इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। ओके। और मैं मैक्सिमम 3 सेशन लेता हूँ, बाकी लोग 20 सेशन लेते हैं। ओके, 3 सेशन कितनी देर के होते हैं? 1 घंटे के होते हैं। और चार्ज ज़्यादा करते हैं? नहीं, मेरा तो चार्जेस नॉर्मल होते हैं और यानी अफोर्डेबल होते हैं। और उसमें ये आमतौर, अच्छा हाँ, अगर कोई बंदा गंदगी में रहने का आदी हो, आप हाथ दें और वो ना निकले, उसको कोई माइका लाल निकाल नहीं सकता। यानी आपकी विल होनी चाहिए, उसकी विल होगी, इस इल्लत से निकलना चाहते हैं, और वो खुद आए। अच्छा, ऐसे बहुत से गेज हैं। अच्छा, गेज में देखें जिनकी उम्र बड़ी हो जाती है तब रुसवाई और जिल्लत ज्यादा होती है। बच्चे हो रहे होते हैं, खानदान है, और आप उस इल्लत की वजह से सोसाइटी के अंदर जिसको पता है वो लानत भेजेगा, वो बुरा भला कहेगा। सर, ये जो आपने कहा 1 घंटे के 3 सेशन, इसका जो गैप है इसके दरमियान वो कितना है? मैं आमतौर पे 1 माह का गैप लेता हूँ, उसमें उन्हें एक्सरसाइज 3 माह। हाँ जी, 3 माह। और 3 माह के बाद जो है वो जो भी इल्लत है वो डिलीट कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो है वो चीज़ है कि जो आपने मुझे बताई है। अच्छा, कुछ जो लोगों की छोटी हैबिट्स होती हैं उसके लिए हम उन्हें एक्सरसाइज सिखा भी देते हैं कि अपने घर कर लें। यानी उधर कहीं गलती आपको डिप्रेशन में ले जाती है, गिल्ट आ जाता है ना, गलती आपकी परफॉर्मेंस को मार देती है। कहीं आपसे कोताही हुई तो उसके बाद आप लोगों को फेस नहीं कर पाते, आपकी आंखें झुक जाती हैं, आपकी पूरी बॉडी का जो एनर्जी है वो बिल्कुल ड्रेन हो जाती है। बिल्कुल सही है। उसमें अगर आप अकेले थोड़ा तगड़े हो के एक्सरसाइज को कर लें तो बाहर निकलने से पहले आप दोबारा चार्ज हो जाते हैं। जैसे आपका मोबाइल 0 पे गया ना जी, और वो चार्ज हो गया, 100% पे चार्ज हो गया। लेकिन ये सर बताइएगा कि इसमें जैसे आपने बताया कि कोई हैबिट है, वो छोटी हैबिट और बड़ी हैबिट कौन कौन सी हैं?
अच्छा ये देखिए कि बड़ी और बुरी हैबिट्स में वो चीज़ें आती हैं जो किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में, ओके और ये आमतौर पे यानी उन एबनॉर्मेलिटी या डिसऑर्डर के बारे में है कि जिनसे हम आमतौर पे जिक्र भी नहीं करते पर नफरत खाते हैं। अगर किसी के साथ वो जुड़ा हुआ हो तो हम इसमें गेज लेस्बो आ जाएंगे, हाँ जी। इसमें पोर्न आ जाएगी, Of इसमें जो है मास्टरबेशन आ जाएगी, जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये सारी चीज़ उसमें- सिगरेट शायद इसमें नहीं आएगा सिगरेट क्योंकि नहीं, सिगरेट छोटा सा है। छोटा सा है, जी हाँ। वो उसके अंदर है। अच्छा, बिल्कुल सही हो गया। चलें, ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंची है, और जो लोग चाहते हैं अपनी मर्जी से, वो सर से रब्ता कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सर की डिटेल्स जो है वो यहाँ पे साथ लगवा दूँ एडिटिंग में, ताकि जिन्होंने रब्ता करना है वो इसके ऊपर रब्ता अच्छा करके एक चीज़ मैं फायदा उठाएं। आपको नहीं अजीब सी बताने लगा हूँ, पर इसने मुझे इतनी दुआएं मेरा बिलीव ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्र वाला रब है, हाय, सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला भी वो है। वाह, बेशक बेशक। जितने मर्जी, अच्छा गुनाह हमारी जिबिल्लत में है, हमारी सृष्ट में है। रब कहता है अगर बंदा गुनाह ना करता तो मैं पलटा देता। उसको गुनाह करके पलटना बहुत अजीज है। गुनाह पे अड़ना गुस्ताखी है, वो काबिल माफ़ी नहीं है। बहुत सी बच्चियां, कुछ तो वो हैं कि जो ट्रैप हो गई, कुछ बेचारी वो हैं जो रेप हो जाती हैं उस अपने उस्ताद के हाथों, अपने कज़न के हाथों, देवर नॉट विलिंग एट ऑल, पर फिर ब्लैकमेल भी हुई। अब इनके लिए ज़िंदगी में स्वाय मरने की और कोई जगह ही नहीं है। यानी वो जब भी शादी होगी तो ट्रेस हो जाएंगी और डिवोर्स हो जाएगी। जब इन बच्चियों ने मुझसे रब्ता किया तो ये को 5-6 साल पहले, तो फिर मैंने मुख्तलिफ डॉक्टरों से मिला, मुख्तलिफ जो हुक्मा थे उनसे मिला, इवन बैरून मुल्क दिखा कि इसका कोई ना कोई इलाज तो होगा, ये हो नहीं सकता कि इलाज ना हो। फिर जो पुराने बादशाह थे उनकी मलकाएं जो उनको बहुत अजीज थी, 40-40 उनकी मलकाएं होती थी। आप मुझे वर्जिनिटी के बारे में बताने जा रहे हैं? ओके ओके, ऑफ कोर्स। अच्छा, फिर हमने उसको ट्रीटमेंट उसका किया, उसकी वर्जिनिटी ढूंढी, ओके, उसका एक पैकेज बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उसका हमने रखा ये सक्सेस रेट कि जिस बच्ची की शादी, जो बच्ची गलती का एतराफ़ करे उसका हम इलाज कर देते हैं। ओके, और जो कहना चाहिए मैंने तो मज़े के लिए किया, फ़न के लिए किया, फिर क्या हुआ, तो हम उसे बिल्कुल वॉलंटरी माजरत कर लेते हैं। पर ये जितनी बच्चियाँ आम घरों की थी, जब इनकी ट्रीटमेंट हुई, और आप उनके आंसू नहीं पूछ सकते, उनका दुख, वो जो परेशानी होती, अजियत, आप उस लम्हे से गुजर गए। वो तो नामराद 1 मिनट का लम्हा था, पर उसके बाद का जो दुख है, मैं ऐसी बच्चियों का मैंने ट्रीटमेंट किया कि जो शादी के बाद माँ बन गई और अपने बच्चों को मारती थी उस डिप्रेशन में कि मैंने ज़िंदगी में गुनाह किया और उसको छुपा के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और वो चाहती थी कि अपने मियाँ को बता दें। यानी ये इतना आप पे इतना बर्डन होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि हमें अल्लाह ने दरोगा जहन्नम बना के भेजा है कि हम लोगों को पकड़ के जहन्नम में डालें। क्यों डालें? जब तक जिंदगी है लोगों को आस और उम्मीद दिलानी चाहिए, गुनाह से बचाना चाहिए। सर, इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका टाइम पीरियड कितना है? 1 माह। अच्छा, हाँ जी, 1 माह में जो इंसानी जिस्म है वापस अपनी असली हालत पे चला जाता है। इस पे जो चाइना ने कुछ तजर्बे किए और उन्होंने हाइमन बनाया, लेकिन हमारे यहाँ कोई लगा नहीं सकता चूँकि प्रैक्टिस नहीं है और महंगा भी बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन ये जो ट्रीटमेंट, ऐसे ही जैसे ज़ख्म आपका हुआ, आप उसकी हीलिंग हो गई। और ये सारा एक्सरसाइजेस के थ्रू है? नहीं, ओके, उसमें मेडिसिन होती है। ओके, हाँ जी, और उससे ये अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी कोई बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है? बिल्कुल अफोर्डेबल है, बिल्कुल अफोर्डेबल है। ऐसा नहीं है कि और हम उस बच्ची से नहीं, बात कहती हैं कि सर आपने कुछ सवाल भी नहीं पूछे। जहाँ जहाँ वो जाती रही हैं, लोग चस्के के लिए सवाल पूछते हैं, डिटेल पूछते हैं, यार गलती हो गई होते मिट्टी उतने, मतलब पाओ उन गरीब को कटो सजा, आगे चलो। हाँ जी, वो जिंदगी में आगे चल पाए। बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे गुफ्तगू करके, टाइम कंस्ट्रेंट को सामने रखते हुए। और मैं ये ख्वाहिश का इजहार करूंगा कि दोबारा कभी हम 5-6 माह साल बाद दोबारा बैठे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि 20-25 साल हो गए किसी की शादी को, 30 साल हो गए, हमने देखा कि वो रिलेशनशिप उस तरह का रह नहीं गया, चाहे वो आपकी लव मैरिज है, चाहे वो आपकी अरेंज मैरिज है, बच्चे हैं नहीं हैं, उसके बावजूद जो है कैसे रिन्यू किया जा सकता है? हमने कुछ 6 साल पहले एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका नाम था प्री मैरिज काउंसलिंग। कि शादी से 1 दिन पहले लड़के या लड़की को ज़रूर 1 घंटे का सेशन लेना चाहिए। अच्छा, उसके नतीजे में लोगों की ज़िंदगी इतनी शानदार, इतनी, आप बिना किसी खौफ के
बिना किसी डर के लोगों ने, भाभीियों ने, बहनों ने, ताइयों ने, चाचू ने इतना डराया होता है। लड़की को भी इक्वली लड़का भी डरा हुआ होता है। अच्छा, वो जो सबसे शानदार मोमेंट है आपके खौफ से गुजरते हैं। आपको लगता है कि मैं किसी तराजू पे हूं, अभी मैं गिला और अभी मैं नजरों से गिर गया या गिर गई। ये जो दूसरा आपने जो इशू कहा, ये मुझे पोस्ट मैरिज काउंसलिंग, मुझे लगा कि ये यानी शादी के 4 साल के बाद आपको इसकी जरूर पढ़नी चाहिए। जो कि जैसे हम घर का रोज पका हुआ खाना नहीं खा सकते, हम कुछ जुमले कभी नहीं बोलते, कुछ जेस्चर हम कभी नहीं देते, तो शादी को एनर्जाइज रखना और एनर्जी देना ये बुनियादी तौर पर दोनों स्पाउस का काम है और हम दोनों नहीं जानते। और नतीजतन कुछ ही अरसे के बाद साथ बैठे होते हैं और एक दूसरे को पहचान भी नहीं रहे होते, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते भी नहीं है। उनको ना दिन में खुशी नसीब होती है ना रात में खुशी नसीब होती है। पोस्ट मैरिज काउंसलिंग बहुत मस्ट है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कम से कम 100-200 पोस्ट मैरिज काउंसलर लाइफ कोच होने चाहिए, जिनको मैं धीरे धीरे ट्रेन करने पे, क्योंकि पर ये वो हों जो जेन्युइन, जिन्होंने ज़िंदगी देखी हो। अब लाइक कुछ लड़के ऐसे भी निकले हैं कि जिन्होंने देख के कि लाइफ कोच अच्छा चल रहा तो उनकी शादी भी नहीं हुई और लाइफ कोच बन गए। अब वो जब कुछ बताते हैं तो जाहिर है वो फिर बहुत ज़्यादा ज्यादती हो जाती है। आपने शनावर ही नहीं है, आप समुद्र में कभी गिरे ही नहीं है, कभी तैरना ही नहीं आता, तो किसी किताब से पढ़ के लाइफ कोचिंग नहीं सिखाई जा सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो कंपैटिबिलिटी है मियाँ बीवी की, वो उससे शादी से पहले आप रिकमेंड करते हैं कि उसके ऊपर बात होनी चाहिए उनकी आपस में? हर तरह की कंपैटिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, और क्योंकि हमारी सोसाइटी में इवन बड़ा मुश्किल है कि आज भी ऐसे घराने मौजूद है जहाँ पे तो मिलवाना भी पसंद नहीं करते, तस्वीर दिखा दी, दूर से दिखा दिया और शादी कर दी। इस हवाले से बताइएगा। बहुत लाजिम है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, चूँकि ये नहीं होता तो एक चीज़ जो हम सब उसको कभी एनालिसिस नहीं करते, पहले ज़माने में शादियाँ मुश्किल नहीं थी। तायों की, चाचों की शादियाँ होती तो पूरा ख़ानदान बच्चों समेत जाके 3-3 दिन रहता था। अच्छा, बच्चों की दोस्तियाँ, ताल्लुक हो जाता था। अभी बच्चे सगे अजीज़ों के घर नहीं जाते, सीधे शादी आ गया और वापस अच्छा, उनके घर आने पे कमरों से उठ के मिलते भी नहीं है। सो आपस में कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपस में कोई कुर्बत ही नहीं होती। दूसरा, मियाँ और बीवी दोनों अपने अपने कामों में इतने खुब गए हैं कि उनकी सोशलाइजेशन ही ज़ीरो हो गई। रिश्ता या माँ को आता है या बाप को आता है। बच्चे को या बच्ची को तब आता है जब वो यूनिवर्सिटी पढ़ रहा होता है, घर बैठे नहीं किसी को आता। अच्छा, असल रिश्ते आते थे जिन दोनों के, उन दोनों के रास्ते बंद है, उन्हें रिश्ता ही कोई नहीं आता। तो ये वाले जो थे, आखिर में ये होता है कि जब बहुत सारे साल गुजर जाते हैं, फिर माँ बाप पूछते हैं यार तेनू को पसंद है तो 10। लड़कियों से अब ये कहा जाता है, पर उस वक्त आपकी उम्र 30 साल क्रॉस कर चुकी होती है। 29 साल के बाद लड़की औरत में कन्वर्ट हो जाती है, लड़की नहीं रहती हो। इसी तौर पे अब लड़के बड़ी उम्र के होते जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। इस दिक्कत को एड्रेस करना चाहिए, इन चीज़ों को वक्त से पहले इसको डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, जो कंपैटिबिलिटी का मसला है, आज मैं एक बिल्कुल नई चीज़ मैंने बात की कि जिन लड़कियों की तनख्वाहें ज़्यादा हैं उनसे शादियाँ नहीं टिक पाती। उनके अंदर तकब्बुर और गुरूर अपनी गाड़ी का और अपनी तनख्वाह का इतना ज़्यादा होता है। या तो मियाँ उसका बॉस हो, उसकी कंपनी में उसका हम असर हो, अगर माँ बाप ने शादी कहीं और की है तो वो उसे नेड़े नहीं लगने देती कि मैं, तुम क्या चीज़ हो। अब सोचें, ये रवैया तो किसी को नौकरी नहीं चलने देता। फेमिनिस्ट और फेमिनिज्म वाले नहीं आपके पीछे पड़ते इन बातों पे? अच्छा, जो हेट्रेड होते हैं तो हर जगह होते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आपने 8 मार्च के आगे पीछे कोई ये बातें की हो ना तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही। लेकिन चूंकि जो आपका एक ट्रेंड होता है, टोटल पैकेज जो है, मुझे बहुत सारी चीज़ों में मैं मर्दों को स्नैप करता हूँ। उन्हें कहता हूँ कि तुम मर्द बनो। यानी जब बहुत सफा आता ना, जी मेरी शादी माँ ने कर दी, बाप ने कर दी, मैं दूसरी करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ तुम मर्द नहीं हो। मर्द होते तो इनकार कर देते, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद की। लेकिन वैसे आप दूसरी शादी के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। ओके, दूसरी क्या है, तीसरी चौथी भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, उनको घर लेके दे सकते हैं, उनको गाड़ी लेके दे सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं उनमें। हाँ जी, सारा कुछ जो है वो कर। और इंसाफ
ज्यादा माली और समाजी है, जिस्मानी इंसाफ की बात नहीं है। बिल्कुल सही, वो हो जाता है, वो हो जाता है। यानी अगर आप उन सबको एक जैसा घर लेके नहीं दे सकते, एक जैसी गाड़ी नहीं दे सकते, तो नई बात बनने वाली, तो आपके बच्चे भी आपसे नफरत करने लगेंगे। ये बात ठीक है। सर आखिर में मैंने अभी चंद दिन पहले सुनता आया, लेकिन चंद दिन पहले मैंने देखा कि बहुत बढ़ गया है शुगर डैडी शुगर मम्मी का कंसेप्ट। पाकिस्तान में मैंने सुना कि जी बड़ी उम्र का मर्द जो है उसके साथ शादी कर ली, एक बड़ी यंग लड़की ने एक बड़ी उम्र की खातून के साथ यंग लड़के ने कर लिया और बड़े खुशी से स्टेटस लगा रहे हैं और बता रहे हैं, खातून लिख रही है ही इज माय शुगर डैडी। ये आपने देखा सोसाइटी के अंदर इस चीज को, और इसको आप कैसे देखते हैं? वो खवातीन कह रही होती हैं अच्छा इतना अच्छा ये पैम्पर कर रहा है, वो मर्द कह रहा होता है मुझे छोटी उम्र की खातून मिल गई है बड़ा। इसमें कोई कंपैटिबिलिटी और ये चीजें नेचुरल और नॉट, इसमें कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होती और ये नेचुरल भी नहीं है। ओके, ये इंडिया की फिल्म स्टार्स ने किया और जूही चावला से लेकर उनके मियाँ उनके अब्बों की उम्र, हमारे यहाँ 2 लड़कियों ने किया था, बल्कि 3 ने। आरफ सिद्दीकी ने किया और 84 साल का था, फरीहा ने किया वो भी 80 साल का था, इफ़त उमर ने भी किया, अच्छा बहुत से और भी लोगों ने किया। भरी जवानी में वो मियाँ मर जाता है और इन सबको करोड़पति कर जाता है। कुछ केसेस होते हैं मोहब्बत के, पागलपन के, अदरवाइज ऐसे तमाम केसेस में मियाँ करोड़पति थे। इंडिया की सूरत हो तो अरबपति। सो ये बहुत हंसी खुशी उनकी ज़ौजियत में चली जाती हैं, क्योंकि ये पैकेज चंद सालों का होता, बहुत लंबा नहीं होता। और वाइस वर्सा, लड़का भी बड़ी उम्र की औरत की तरफ इसीलिए जाएगा जी, इसलिए जाएगा, बिल्कुल। अच्छा सर, वैसे इसी से मुझे ज़हन में आ रहा है कि शादी का गैप जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 6 साल तो मिनिमम होना चाहिए, यानी बिल्कुल हम उम्र नहीं होना चाहिए। ठीक है। और 9-10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो ज़्यादा गैप है उसके बाद वो आपका प्रोफाइल बदल जाता है, आप मियाँ प्रोफाइल से अब्बा जी प्रोफाइल में चले जाते हैं। आपको बारिश में भीगना अच्छा नहीं लगता, आपको लाड करना अच्छा नहीं लगता, आपको यानी उसकी जो सेंसिटिविटी है वो आप समझ ही नहीं पाते, तो नतीजतन बिल्कुल फिर दोनों बाबे मुंह बसोर के, वो कहते हैं ना बागड़ बिल्ली बन के, एक किधर बैठा एक किधर बैठा, और फिर आप लोगों के लिए तमाशा बन जाए। बिल्कुल सही है सर, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि इतने अच्छे टॉपिक्स के ऊपर इतने आसान आम फहम जो आपका स्टाइल है उसमें आपने गुफ्तगू की। और मुझे उम्मीद ये है कि बहुत से लोग जो हमारा ये आज का पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, दुआ भी ये है क्योंकि आप भी खैर के लिए काम कर रहे हैं कि अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और वो इससे सीख के जो खुदा न खास्ता कोई अपनी ज़िंदगी तबाह करने के करीब है, अल्लाह उनको बचाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम।